मोक्षमार्गस्य नीतारं भीतारं कर्मभोवितां ज्ञातारं विशुतत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य भवन शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर महाराज की, समाधि सम्राट आचार्य भवन विद्यासागर जी महाराज की, अष्टांगिका महापर्व की, जैन धर्म की। गुरु के प्रमाण मास से, गुरु के प्रमाण मास से आप भक्त बन सकते हो, लेकिन स्वयं के प्रमाण मास से आप भगवान भी बन सकते हो। कुछ समझ में आया इसका स्तर? आप गुरु के प्रमाण मास से आप भक्त बन सकते हो, लेकिन स्वयं के प्रमाण मास से आप भगवान भी बन सकते हो। अम्मा जी, आपने आचार्य श्री से प्रतिमा ली, भगवान बनने के लिए ली थी। क्या माताजी बने, क्या व्रत लें, अंगीकार करें, एक प्रतिमा का स्वरूप क्या है आपको बताया होगा आचार्य श्री ने। एक प्रतिमा ली तो दर्शन प्रतिमा है, बिना दर्शन के आप क्या नहीं कर सकते। देव दर्शन करना अनिवार्य है, पूजा करना अनिवार्य है, आपको आगम में बता दी, आचार्य श्री ने बता दी है। और बाहर जा रहे हैं, शिखर जी जा रहे हैं, रास्ते में आपको उपवास करना पड़ेगा। टेबल आप जाएंगे और आपको उपवास नहीं कर सकते, स्टेशन पर उतरेंगे, स्नान करेंगे, जाकर स्नान करने के बाद आप शुद्ध कपड़े पहनकर और आप अपना कलेवा करेंगे। कलेवा जब करें, कलेवा कर सकते हैं। आपको मंदिर के दर्शन नहीं किए तो आपको एक रस्सी की त्याग करना पड़ेगा। प्राचीन ग्रंथ में बताया है। दूसरी प्रतिमा ले ली, दर्शन प्रतिमा ले ली, व्रत हो गया, दर्शन प्रतिमा हो गई। दर्शन प्रतिमा क्या कर सकते हैं हम लोग? दर्शन क्या करेंगे? देव दर्शन प्रतिदिन करना ही करना है। उसमें दर्शन पे, इसमें दर्शन हो गए ना। दर्शन के बाद क्या आएगी? सामायिक प्रतिमा। दर्शन सामायिक। सामायिक कितनी टाइम? 3 टाइम। कितनी मिनट की? 48 मिनट की परमानेंट करनी है 2 प्रतिमाधारी को। 4 बार स्वाध्याय करना, जो मुनिराज करते हैं 4 बार स्वाध्याय, 4 बार स्वाध्याय आपको भी करना। अम्मा जी, कितनी बार? 4 बार स्वाध्याय करना है। अब स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा, आपने बेड पे बैठ के स्वाध्याय कर लिया, आपका स्वाध्याय नहीं माना जाएगा। आपने टीवी चलाई, स्वाध्याय नहीं माना जाएगा। आपने टीवी चला ली है, आपको संस्कृत नहीं आती है, कोई बात नहीं है। आचार्य श्री ने एक नई बात और निकाली है, पंचम काल है, सेनन नहीं है, नई चीज निकाल दी उन्होंने, गुरुओं ने। बेटा आप नीचे बैठ जाएं, नीचे बैठे हुए बैठ जाएं, चटाई पे बैठ जाएं, कायसो कर लें। सिद्ध भक्ति आती है, सम्मत नारायण दर्शन आती है, सिद्ध भक्ति पढ़ लें। सिद्ध भक्ति पढ़ने के बाद आप कायसो कर लें, आप टीवी देख खोल लें, क्या मुनिराज के प्रवचन सुन सकते हो। तो आपको 4 दिन, पूरे दिन में कितनी बार? 4 बार स्वाध्याय करना ही करना है। दर्शन प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषित प्रतिमा, दर्शन व्रत, सामायिक दर्शन व्रत। व्रत में दूसरी प्रतिमा है, व्रत दूसरी प्रतिमा है, व्रत दूसरी प्रतिमा में बोलना था। दूसरी प्रतिमा आपको पक्का 100% आपको किसी के शादी में जा रहे हो, आपका व्रत भंग नहीं हो जाना चाहिए। आपको खुद पानी लेकर जाना है, आपको खुद पानी लेके जाएंगे, शुद्धि से आप भोजन बना के लेके जाएंगे, शुद्धि से हार के भोजन करेंगे, जैसे कि मुनिराज करते हैं वैसे आपको करना है। तीसरी प्रतिमा सामायिक है, तीसरी प्रतिमा सामायिक है। 48 मिनट की सामायिक करनी तीसरी प्रतिमा में। सामा के बाद आ गई दर्शन व्रत सामायिक। प्रोषित प्रतिमा 4, आपको अष्टमी चतुर्दशी को क्या करना? उपवास करना है। अरे भैया हमारे पास शक्ति नहीं है, दिन भर 4 बार खाते हो भैया, कोई बात नहीं, 4 बार मत खाओ, 2 बार खा लो, 3 बार खा लो, 3 बार खाते हैं 2 बार खा लो, 2 बार खाता है 1 बार खा लो। 1 बार खाता है वो अनुदर कर ले। अनुदर कैसे? भूख से कम कर ले, वो अनुदर बोलते हैं आचार्य। अब अनुदर कर लिया, महाराज जी ने कही आपको प्रतिमा है, तीसरी प्रतिमा या दूसरी प्रतिमा है, आपको आगम के अनुसार अंतराय नहीं करना। व्रती को अंतराय नहीं बताया है, व्रती आगे बढ़ना है, उसको क्षुल्लक बनना है, आरिका बनना है, क्षुल्लिका बनना है, तो उसको क्या करना है?
व्रत को उसमें से कटोरी में बाल आ गए, कटोरी हटा दो, वो दूसरी कटोरी, उस कटोरी की दाल नहीं लेना, और वह जो सामान रखा है वो सामान से खा के आ जाए, उतना भोजन रखा उतना निपटा के आए। याद रखना। समझ में आ रही है क्या अम्मा जी? हो बोलो, हो महाराज जी, हो। याद रखना कि हम दर्शन प्रतिमा के स्वरूप को अंदर जाने। दर्शन प्रतिमा होती क्या है, सामयिक प्रतिमा होती क्या है, व्रत प्रतिमा होती क्या है, सचित प्रतिमा होती क्या है। सचित प्रतिमा कौन सी हो गई? पांचवी हो गई। आपने याद करा, केला ले लिया, ला के बाजार से ले आए, ना गर्म करा, ना पानी से ठंडा करा, धोया नहीं, छिंद बिंद, क्या करेंगे? उसको सुधारेंगे, तब बनाकर दूसरे को देंगे। एक महाराज के सामने लेके आ गए सेब, और सामने बोले महाराज जी क्या कर देंगे? उस समय अंतराय करके बैठ जाएंगे। क्यों बैठ जाएंगे? आगम के अनुसार। आप मूलाचार पढ़ते हो, आपको मूलाचार पढ़ा नहीं सकते आचार्य। जब आपको व्रत दे दिए हैं, आपको पढ़ना है, तब मूलाचार पढ़ना। भैया इसकी आवाज कम है, कैसे हो गई? आवाज आ रही है क्या? अच्छा अच्छा, समझ में आ रही है सबको? क्या बोला मैं? मूलाचार मुनियों को बताया है, व्रती को बताया है। उस ब्रह्मचारी है, एक प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमाधारी, उत्तिष्ठ प्रतिमाधारी, उसको छुल्लक बन गया, छुल्लिका बन गया, और छुल्लिका तो बन गया, व्यवस्था है नहीं, कमर में दर्द हो रहा है, उसको कह दी भैया गाड़ी की व्यवस्था कर दो। मत बनना छुल्लिका ऐसी, अपनी ताकत हो तो घर पर ही व्रत को अंगीकार करके घर पर ही रहना। क्योंकि आपने भयो गाड़ी का प्रयोग किया, कितने जीव मरेंगे? आपके अनुसार मरेंगे। आचार्य श्री ने अभी इच्छा दी थी, 24 दी थी, किसको गाड़ी की व्यवस्था करी? क्या क्या दे दिया? परमार्जन के लिए क्या दे दिया था? कपड़ा दे दिया था, पीछी नहीं दी थी। पीछी तो बहुत पहले देती, बहुत पहले देती। याद रखना, हमको यूज क्या करना है? आचार्य श्री बता रहे तो अच्छी चीजें, अंदर ग्रहण करोगे, इधर से सुनोगे, इधर से सुन के सुन डाला, सुन के सुन डाला। आपको पता है भारतीय संस्कृति में अपने बच्चे खो रहे हैं। अभी 15 तारीख को कुछ फंक्शन होने वाला है, 16 तारीख को फंक्शन होने वाला है। आप अपने बच्चों को खुद खो रहे हो। विचार करके रखना। आप अपने बच्चों को, आपने इतना बड़ा तोहफा दे दिया है। कौन सा तोहफा? कौन सा तोहफा? सभी बोले, बिना आवाज आ रही है सबको? मोबाइल। मुंह ला, इसको तोड़ो, मोबाइल। इसको क्या हो गया? मोबाइल। इसने क्या क्या खा लिया? इसने क्या खा लिया? मोबाइल ने। मोबाइल खा के मोटा हो गया। ये क्या खा गया भैया? मोबाइल। कैलकुलेटर खा गया, रेडियो खा गया, दोस्ती खा गया, अड़ोसी पड़ोसी की चिट्ठी खा गया, और बैंक भी खा गया। बैंक भी आ गई मोबाइल में, घर बैठे सब काम हो जाता है। और पत्रिका भी खा गया, पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद मिला लो। सब कुछ खा गया, और खा के स्मार्ट हो गया, अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है। ये बच्चे भारतीय संस्कृति में डैडी डैड, डैडी बोलिएगा, डैडी, मम्मी मम, मम्मी मम, बच्चे कौन? हम और तुम। भारतीय संस्कृति है, विचार करके रखना। हम भारतीय संस्कृति है। पहला मोटा खाते थे, पहले मोटा खाते थे तो मोटा पहनते थे, अब पतला खाते हैं तो पतला पहनते हैं। याद रखना, आपने संस्कृति को गौण कर दिया है। मंदिर में आप कपड़े पहन के आए, सभ्यता के कपड़े पहन के आए, सामने से निकले तो हाँ कहाँ से आ रहे हैं? जैन मंदिर से निकल के आ रहे हैं। अन्यथा आप अपना विचार करके रखना, आप अपने आप को खो रहे हैं। आप जितनी माँ बैठी हैं, आप अपने को सुधारेंगे तब बच्चों को सुधार सकते हैं। बच्चे अपने आप नहीं सुधरेंगे, खुद सुधरोगे जब दूसरों को सुधार सकते हैं। अन्यथा उपदेश देते देते जिंदगी हो गई, उपदेश का कोई उतार नहीं है। आ रही समझ में? हाँ या ना? आपको बहुत बड़ा एक चीज बता रहा हूं। आचार्य भगवान शांति सागर महाराज, जो शांति सागर महाराज दक्षिण वाले, जो जैन धर्म को डंका बजाया था, हस्तिनापुर में ज्ञानमती माताजी के बगल में जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप से 300 मीटर आगे प्रथम नसिया बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? प्रथम नसिया बोलते हैं ना। उससे आगे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, गौशाला, सहसकुर जिनालय, पीछी मंदिर और हॉस्पिटल, ये बनना है। बच्चों का गोकुल भी बनना है। आप इस चीज़ को देखें। हमारे योगेश जैन अध्यक्ष
कमेटी के हैं, मेंबर हैं, वो हमारे आज आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से इनको संरक्षक की उपाधि दी गई है। बोल आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज जी की इनको संरक्षक की उपाधि दी गई है। यानी कि संरक्षक क्या होता है? मैन होता है। हमारा ट्रस्ट बन चुका है, मैन होता है, बिना आज्ञा से, गुरु आशीर्वाद तो है ही है। जितने ट्रस्टी हमारे जम्बू प्रसाद जी भी हैं, वीरेंद्र हेगड़े, सुरेंद्र हेगड़े जो कि बेंगलोर के राजा कहते हैं वो भी हैं, और हमारे पांडिचेरी के कमल थौलिया हैं, उनकी आसाम में, नागालैंड में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, वो भी इसमें संरक्षक हैं। हमारे योगेश जी को यो सोचा था मैंने, ये गुरु भक्त हैं, इनकी भावना काफ़ी समय से देख रहा था। जम्बू प्रसाद जी ने ही मुझे बताया था, महाराज श्री आप सूर्य यानी सूर्य, ये कौन सा नगर है, सूर्य नगर के लिए 2 दिन के लिए जाना महाराज जी, जाना जरूर। वहाँ का सुबह देखना क्या माहौल होता है, सारे दिन तो वहाँ क्या रहता है। सबको टाइम नहीं, यहाँ की बात नहीं, सबको टाइम नहीं है। याद रखना, आप विचार कर रखें, अपने बच्चों को संस्कृति से पढ़ाएं, समझा के पढ़ाएं। बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, कैसे कैसे उपयोग हो रहे हैं लक्ष्मी नगर जाकर देखना, तब आपकी आंखें खुलेंगी, तब पता चलेगा हमारे बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। बोल महावीर भगवान की जय।